वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं व्यूज ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन अनटचेबिलिटी। और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे उनकी बुक द अनटचेबल्स में वो क्या कह रहे हैं अनटचेबिलिटी के बारे में। क्या वो ऑक्यूपेशनल थ्योरी, रेशियल थ्योरी या डिवाइन थ्योरी से एग्रीमेंट रखते हैं या डिसएग्रीमेंट रखते हैं। क्या वो अनटचेबिलिटी को फंक्शनल मानते हैं या डिसफंक्शनल मानते हैं। इन सब चीजों पर आज के लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं लेक्चर पर। द हिस्टोरिकल जेनेसिस ऑफ द ब्रोकन मैन। इनकी थ्योरी को ब्रोकन मैन थ्योरी कहा जाता है। इस थ्योरी में ये अनटचेबिलिटी के ओरिजिन पर बात करते हैं और इनकी ये जो बुक पब्लिश हुई थी वो पब्लिश हुई थी 1948 में। 1948 बुक है द अनटचेबल्स। अनटचेबिलिटी इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ बर्थ, रेस और स्पेसिफिक ऑक्यूपेशंस। तो इन सभी थ्योरीज को ये डिनाई कर देते हैं। ये कह रहे हैं ना किसी के रंग की वजह से अनटचेबिलिटी है, ना किसी के काम की बेसिस पर अनटचेबिलिटी है। अनटचेबिलिटी है तो बस एक्सप्लॉइटेशन के बेसिस पर है, वो भी हम देखेंगे। रियलिटी क्या है, अनटचेबिलिटी क्यों है? इट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक आइडेंटिफिएबल प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल ऑपरेशन। तो आपने किसी का शोषण किया है, सोसाइटी ने एक वर्ग का शोषण किया है, हिस्टोरिकल ऑपरेशन है, इस वजह से ही अनटचेबिलिटी है। ये जो की टर्म है हिस्टोरिकल, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक्सीडेंटल नहीं है, ये हिस्टोरिकल है, सोची समझी साजिश है, ये कहना चाहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो डॉक्टर अम्बेडकर किन थ्योरीज को डिनाई कर रहे हैं? वो डिवाइन थ्योरी ऑफ ऑरिजिन ऑफ कास्ट और ऑरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी को डिनाई कर रहे हैं। रेशियल थ्योरी मींस कलर के बेसिस पर जो व्हाइट है वो कुछ काम करेंगे, जो ब्लैक है वो कुछ काम करेंगे। ऐसी जो थ्योरीज हैं इनको भी डिनाई कर रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ऑक्यूपेशनल थ्योरी या सोशियोलॉजी में इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर थ्योरी, इस थ्योरी को भी डिनाई करते हैं। इस थ्योरी को कौन, अगर वेस्टर्न स्कॉलर की बात करें, कौन दे रहा है? डकहाइम। तो ऐसी थ्योरी को भी डिनाई कर देते हैं। तो किस थ्योरी को वो सपोर्ट करते हैं? अम्बेडकर कह रहे हैं दीज आर नॉट हिस्टोरिकल ट्रूथ। तो ये जो थ्योरी है ये सच्चाई पर आधारित नहीं है, बट आइडियोलॉजिकल टूल्स इंजीनियर टू जस्टिफाई एंड सस्टेन कल्चरल डोमिनेशन। तो आपने ये कुछ चालाकियां की, इन वजह से आपने अपना डोमिनेशन को कंटिन्यू किया। आप कुछ कारण बताते रहे हिस्टोरिकल ऑपरेशन के पीछे और आप अपने डोमिनेशन को कंटिन्यू करते रहे। इसको कह दिया जाता है सोशियोलॉजी में हेजेमोनिस्टिक डोमिनेशन। तो आप इसको मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। तो डिवाइन थ्योरी जो गॉड के विल पर आधारित है, रेशियल थ्योरी जो कलर पर आधारित है, एंसेस्टर्स कहिए या कलर पर कहिए या फिनोटिपिकल आइडेंटिटी पर आधारित है। ऑक्यूपेशनल थ्योरी जो जॉब या कि ये डिवीजन ऑफ लेबर पर प्रिमाइज्ड है। इन सभी को अंबेडकर साहब कहते हैं ये आइडियोलॉजिकल टूल हैं। मींस आपने अपने हेजेमोनिस्टिक डोमिनेशन को कंटिन्यू करने के लिए इन टूल्स का सहारा लिया है। जबकि वो अपनी थ्योरी को, द ब्रोकन मैन थ्योरी, इसको कहते हैं सोशियोलॉजिकल रियलिटी। यही सत्य है, यही समाज में सत्य है। तो सत्य क्या है? हिस्टोरिकल ऑपरेशन एंड डिफीट। अब डिफीट किसकी हुई, ये डाउट आपके माइंड में आएगा। किसका, किसको सताया गया है, किसको अप्रेस्ड रखा गया, इसकी हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं हिस्ट्री में। तो अंबेडकर साहब कहते हैं जो आर्यन इन्वेजन थ्योरी है वो ठीक हो सकती है, लेकिन आर्यन लोगों को वो कह रहे हैं लिंग्विस्टिक ग्रुप, वो उसको लिंग्विस्टिक ग्रुप की तरीके से देखते हैं। क्या नहीं देखते? वो इसको रेशियल ग्रुप की तरीके से नहीं देखते, इसको वो डिनाई कर देते हैं। बोले मेडिटेरेनियन सी के आसपास के एरिया से लोग आए, इन्वेड किए और उन्होंने इंडिजीनियस ट्राइबल ग्रुप्स को हरा दिया। और ये जो लोग आए ये एक लैंग्वेज बोलते थे, एक कॉमन लैंग्वेज इनके बीच थी। तो क्या है? द इनिशिएटिंग इवेंट, अ हिस्टोरिकल कन्फ्लिक्ट। तो ये जो ऑरिजिन देख रहे हैं ये कन्फ्लिक्ट में देख रहे हैं कास्ट का, कि एक वॉर हुआ, एक कन्फ्लिक्ट हुआ बिटवीन इंडिजीनियस ट्राइब्स। तो इंडिजीनियस ट्राइब्स एंड इन्वेडिंग आर्यन ग्रुप्स। तो दो ग्रुप्स लड़े जिसमें आर्यन वर्सेस इंडिजीनियस ट्राइब्स थी और इनमें वॉर हुआ या कहीं कन्फ्लिक्ट हुआ और हारने वाले लोग बाद में कह दिए गए अनटचेबल्स।
तो जो दलित आइडेंटिटी है वो असर्ट आजकल कर रहे हैं लोग उसको, क्योंकि वो कह रहे हैं हम तो लड़ाका कौम थे, हम तो हारे हुए हैं, हम एक युद्ध के रिजल्ट की वजह से हम आज अनटचेबल बने हुए हैं। हमें कोई भगवान ने अनटचेबल नहीं बनाया, हमें मेरे काम ने अनटचेबल नहीं बनाया, हमें एक इस युद्ध ने अनटचेबल बनाया है जिसमें हम हार गए थे। अंबेडकर एक्सप्लिसिटली डिफाइंड दीज आर इन ग्रुप्स एज लिंग्विस्टिक एंटिटी। तो मैंने यहां पर जो आपको बताया, तो इसको ये रेशियल एंटिटी नहीं कहते हैं अंबेडकर साहब, ये इसको लिंग्विस्टिक एंटिटी कह रहे हैं। किसको? आर्यन ग्रुप्स को। तो जो इन्वेडिंग ग्रुप है वो एक लैंग्वेज बोलता था। कंप्लीटली रिजेक्टिंग द नोशन ऑफ ए डिस्टिंक्ट आर्यन रेस। तो ये रेस वाली बात यहां पर नहीं कह रहे हैं। तो हुआ क्या, इसको ब्रोकन मैन क्यों कहा गया? हुआ क्या, जब इंडिजिनियस ट्राइब्स उस वॉर में या कन्फ्लिक्ट में हार गई तो उनको सेटलमेंट से दूर रखा गया। जैसे विक्टोरियस और सर्वाइविंग ग्रुप्स दैट स्टेबलाइज्ड स्टेबल रूटेड कम्युनिटीज। तो एक गांव में वो एक साथ रहने लगे और जो डिफीटेड ग्रुप था उसको बाहर कर दिया गया, वो ग्रुप्स में टूट टूट कर रहने लगा। ये जो विक्टोरियस ट्राइब्स है वो एक साथ रही और इनको उस रीजन से बाहर कर दिया गया और वो भी बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में टूट गए। तो ये जो ब्रोकन मैन्स हैं, फिर इसके ऊपर ब्रांडिंग की गई, इसको वो कह रहे हैं ब्राह्मणिकल ब्रांडिंग, और फिर इनको अनटचेबल बना दिया गया। तो अनटचेबिलिटी के पीछे ये कुछ रीजन बता रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द वॉन्डरिंग ब्रोकन मैन वर नॉट नेचुरली अनटचेबल। ये तो अनटचेबल थे ही नहीं, ये तो बस एक डिफीटेड ट्राइब थी, ये तो कुछ युद्ध में हार गए थे, लेकिन ये जो ब्राह्मणिकल ब्रांडिंग हुई इसने इनको अनटचेबल बनाया। तो मैंने यहां से यहां आपको बताया। Brahmins systematically branded these specific marginalized fragments as untouchable। तो इसके पीछे क्या बोल रहे हैं, ये ब्राह्मणिक थॉट है, ब्राह्मणिक थॉट है, अनटचेबिलिटी के पीछे ब्राह्मणिक थॉट है। This branding weaponized their defeated status into a permanent hereditary societal label। और इसी हार ने इनको अनटचेबल बना दिया। और क्या हुआ, इनका टेरिटोरियल सेग्रीगेशन कर दिया गया, गांव के फ्रिंजेस में ये रहने लगे। द ब्रोकन मैन वर फिजिकली बार्ड फ्रॉम लिविंग विद इन द सेटल्ड विलेज बाउंड्रीज। तो विलेज बाउंड्रीज के बाहर ये फ्रिंजेस में रहने लगे और इनका सोशल सेग्रीगेशन किया गया। दे वर ट्रीटेड एज दो दे सफर्ड फ्रॉम ए कंटेजियस डिजीज मेकिंग एनी फिजिकल और सोशल कॉन्टैक्ट स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। तो जैसे हमने कोविड-19 के केस में देखा था, जो फिजिकल अनटचेबिलिटी थी, फिजिकल एंड सोशल टचेबिलिटी यहां पर भी देखी जाती है। रिजल्ट क्या हुआ, ए परमानेंट स्टेट ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ह्यूमिलिएशन इन्फोर्स्ड बाय ज्योग्राफी एंड मैन्युफैक्चर्ड स्टिग्मा। तो यहां पे जो की टर्म है मैन्युफैक्चर्ड स्टिग्मा, ये समझिए, तो ये स्टिग्मा कोई डिवाइन ऑर्डर की वजह से नहीं है, ये कोई डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से नहीं है, ये ब्राह्मणिकल डोमिनेशन की वजह से है, ब्राह्मणिकल डोमिनेशन, ये बोल रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब एक प्रोसेस देखते हैं कैसे अनटचेबिलिटी क्रिएट की गई। पहले तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट में इंडिजिनियस ट्राइबल ग्रुप्स हार गए, उनकी डिफीट हुई, फिर वो वांडर्ड मैन की तरीके से घूमने लगे या उनको एक सेटलमेंट में रहने नहीं दिया गया, फिर इनको लेबल किया गया। तो आर.के. मार्टन की लेबलिंग थ्योरी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आर.के. मार्टन। तो उनको लेबल किया गया एज अनटचेबल, और ये लेबलिंग किस बेसिस पे की गई, हेजीमोनिस्टिक डोमिनेशन, हेजीमोनिस्टिक डोमिनेशन। और फिर उसके बाद उनको सोशल एंड कल्चरल सेग्रीगेशन कर दिया गया, परमानेंट टेरिटोरियल एक्साइल एंड इंस्टीट्यूशनल ह्यूमिलिएशन, जो आज तक अपनी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। अब दलित आइडेंटिटी की बात करते हैं। ये जो की टर्म है दलित, द पीपल नोन टुडे एज दलित्स आर द डायरेक्ट डिसेंडेंट्स ऑफ दीज हिस्टोरिकल ब्रोकन मैन। तो ये जो ब्रोकन मैन हमने देखे, इन्हीं के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स हैं जो आज के दलित्स हैं। मींस जो आज के अनटचेबल हैं वो कहीं ना कहीं हेजिमनिस्टिक डोमिनेशन के शिकार हुए, ये बोल रहे हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। द लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ दलित मींस ब्रोकन और क्रस्ट। तो दलित का मीनिंग क्या होता है, दमित, जिसको दबाया गया। तो हेजिमनिस्टिक डोमिनेशन के कंटेक्स्ट में आप इसको समझिएगा, इसकी टर्म को। अब लोग, आपने एक डिबेट देखी होगी, हरिजन जो एक वर्ड है और दलित वर्ड है, इसको पॉपुलराइज किया गया है महात्मा गांधी के द्वारा
और इस टर्म को अवॉइड करते हैं बहुत सारे दलित थिंकर्स। वो यूज करते हैं टर्म दलित, वो क्योंकि असर्ट करना चाह रहे हैं अपनी आइडेंटिटी रादर देन एक्सेप्टिंग एक्सटर्नल लेबल्स। तो एक्सटर्नल लेबल्स क्या है? हरिजन। द कम्युनिटी एडॉप्टेड दिस टर्म, कौन सा टर्म? दलित, टू असर्ट द हिस्टोरिकल ट्रुथ ऑफ बीइंग ग्राउंड डाउन बाय द कास्ट सिस्टम। तो दलित वर्ड जब कोई एक व्यक्ति बोलता है और सामने वाला सुनता है, इससे समझ में आता है ये कुछ नहीं, ये कोई ब्रोकन मैन है और ये शिकार हुए हैं हेजिमोनिस्टिक डोमिनेशन का, ना कि किसी भगवान की मर्जी का, ना कि डिवीजन ऑफ लेबर का। ये बताना चाहते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी थ्योरी द ब्रोकन मैन से। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ये थ्योरी आपको कितनी जस्टिफिएबल लग रही है विद रिस्पेक्ट टू द कंटेम्परेरी सोसाइटी। थैंक यू।